एलन मस्क जी को आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बड़ा ही करिश्माई व्यक्तित्व है ये। विश्व के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक एलन मस्क टॉप नंबर 1 पे है। वर्तमान में बड़ी बड़ी कंपनियों का संचालन कर रहे हैं। आप ट्विटर को जानते ही हैं, अब x.com, एक्स के नाम से इनकी कंपनियां बहुत सारी हैं। जैसे ट्विटर अब एक्स बन चुका है। स्पेस एक्स इन्हीं की कंपनी है, टेस्ला इन्हीं की कंपनी है, स्टारलिंक इन्हीं का है, ग्रोक इन्हीं का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म ग्रोक। जितने भी महत्वपूर्ण आपके अभी राजनीति में भी आ चुके हैं। वैसे राजनीति से जुड़ाव इनका पुराना है। अभी अमेरिका के चुनाव हुए थे तो बहुत सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई थी। वहां के राष्ट्रपति बनाने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। कुछ समय तक सरकार में भी रहे, लेकिन अभी एक लंबा विवाद चला और ये कुछ भी कर सकते हैं। आप लोगों ने आयरन मैन जैसी मूवियां देखी होंगी। बड़े ही इंटेलिजेंट ब्रेन का पर्सनालिटी है, इतना बड़ा है ना। लगभग 14 बच्चे हैं इनके, संभवतः मतलब एग्जैक्ट मुझे नंबर 14 बच्चे के आसपास इनके पास हैं। बच्चों से बड़ा प्रेम करते हैं। कभी भी आप देखेंगे जितनी भी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, उन सभी मीटिंग्स में बच्चों को जरूर साथ रखते हैं। किसी राष्ट्राध्यक्ष से भी मिल रहे हैं तो अपने बच्चों को साथ रखते हैं। इन्होंने अभी एक नया कारनामा किया है। एलन मस्क ने नई पार्टी बनाई है, नई राजनीतिक पार्टी। अभी चुनाव लड़ेंगे। अभी तक किंग मेकर थे, अब ये खुद किंग बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। या तो खुद बनेंगे या फिर किसी को बैठाएंगे। तो दुनिया के मशहूर अरबपति और टेक्नोलॉजी उद्यमी एलन मस्क ने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई है, एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम है अमेरिका पार्टी। डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनके रिश्ते बेहतर नहीं है अभी वर्तमान में, और ये कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने ही वहां के राष्ट्रपति बहुत सपोर्ट किया डोनाल्ड ट्रंप को बनाने में। वैसे डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती हैं, पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, उद्योगपति हैं, लेकिन एलन मस्क और उनकी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। तो एलन मस्क ने अमेरिका पार्टी के नाम से एक राजनीतिक पार्टी बनाई है और इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। एक्स मतलब ट्विटर। उनका कहना है कि अमेरिका की टू सिस्टम पार्टी, अमेरिका में आप सभी को पता है द्विदलीय पद्धति, अमेरिका ब्रिटेन है ना, बहुत सारे देश ऐसे जहां पे केवल दो ही दल है, मूल रूप से दो ही दल है। भारत में अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का मैं भाषण सुन रहा था, घाना में वहां की संसद को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि भारत में 2500 से ज्यादा पार्टियां हैं और वहां के संसद में बैठे जो संसद सदस्य थे वो चौंक से गए कि अरे क्या डेमोक्रेसी है। इंडिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, 2500 अमेरिका में दो राजनीतिक पार्टियां हैं, द्विदलीय व्यवस्था है। तो अभी नई तीसरी पार्टी बन चुकी है और विश्व के सबसे अमीर आदमी, सबसे टेक्निकल तौर पे एक्सपर्ट आदमी ने यह पार्टी बनाई है, अमेरिका पार्टी। इन्होंने कहा कि मैंने एक अल्टरनेटिव बनाया है, एक वैकल्पिक रास्ता बनाया है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो सार्वजनिक विवाद इनका निकल के आया था, उसके बाद अमेरिका पार्टी का गठन किया गया। अब ये पार्टी जो इन्होंने बनाई है, इसका उद्देश्य बताया है लोगों को उनकी स्वतंत्रता वापस देना, सरकारी भ्रष्टाचार खत्म करना, बेवजह खर्च जो अमेरिका कर रहा है विश्व में विभिन्न जगहों पर, उसको समाप्त करना। इन सभी मुद्दों पर इन्होंने यहां पे बात की है। इन्होंने कहा है कि मौजूदा राजनीतिक प्रणाली केवल शक्तिशाली लोगों के लाभ को देती है। उन्होंने भी कहा कि अब हम ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, आम जनता की आवाज नहीं सुनी जाती है। जो एक राजनीतिक पार्टियां आमतौर पे दावा करती हैं, वो सारे दावे जो है एलन मस्क साहब करते हुए आ रहे हैं कि अब हम जनता की आवाज सुनेंगे। अब देखो इनके पास है क्या ना, इनके पास विश्व का सबसे बड़ा हथियार है एक्स। बड़ी संख्या इनके पास, पूरा विश्व जुड़ा हुआ है एक्स में। जैसे आप देखिए फेसबुक है या अन्य सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, वैसे इनके पास है ट्विटर। बड़ी संख्या में यूजर्स इनके पास है। तो इन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे नए राजनीतिक दल की मांग की बात कही, उसका समर्थन किया तो मैंने बना डाला। अब ट्रंप से नाराज क्यों हुए ये? पहले बहुत करीबी व्यक्ति थे, चुनाव में जगह जगह जाकर के इन्होंने चुनाव प्रचार किया, लंबे समय से देखो राजनीतिक जुड़ाव होता ही है। जो इतने बड़े उद्योगपति, बिजनेसमती लोग होते हैं, चाहे भारत में हो, भारत में आप देखते हैं लगातार बहुत सारे उद्योगपतियों का नाम जुड़ता रहता है राजनीतिक पार्टियों से।
तो मई 2025 तक ट्रंप प्रशासन में भी रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन ट्रंप ने अभी जो इस समय बहुत सारी गड़बड़े की, जैसे एक टैरिफ प्लान लेकर आए, टैक्स प्लान लेकर के आए, नए नए और खर्चे बनाए, उनकी इन्होंने लगातार कड़ी आलोचना की। मस्क ने कहा कि ट्रंप की जितनी भी नीतियां हैं, इससे अमेरिका में खर्च बढ़ रहा है, लोड बढ़ रहा है, बजट घाटा और बढ़ रहा है, बजट घाटा $3 ट्रिलियन से ज्यादा हो जाएगा और ये टैरिफ प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा, इससे अमेरिकी कंपनियों को बेनिफिट नहीं मिलेगा। खुद बिजनेसमैन आदमी है। इससे जो नए कानून है, इलेक्ट्रिक वाहन हो गए, हरित ऊर्जा हो गए, चूंकि टेस्ला इसी पे काम कर रही है, ईवी पे काम कर रही है, ग्रीन एनर्जी पे काम कर रही है, इनको कोई लाभ नहीं होगा। तो इन सभी को लेकर के इनके आपसी मतभेद उत्पन्न हुए। मस्क के ने इस्तीफा दे दिया, जो ट्रंप सरकार थी उसमें जो है, चूंकि ये इसी पद पर थे कि कैसे अमेरिका के अतिरिक्त खर्चों को कम किया जाए। इनको लगा कि इनकी सुनी नहीं जा रही है, लगातार अपनी मनमानी की जा रही थी, इन्होंने वहां इस्तीफा दे दिया। देखिए, बड़े लोगों में भी टकरार होती है। मस्क के इस्तीफे के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया, ट्रंप का अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको बोलते हैं ट्रुथ सोशल, आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। एक बार ट्विटर ने उनको बैन कर दिया था, उन्होंने खुद की अपनी एक सोशल मीडिया साइट बना दी, ट्रुथ सोशल। तो उन्होंने मस्क पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि मस्क को सरकारी सब्सिडी पर निर्भर बताया, कि सरकार की सब्सिडी पर चल रहा है उनका कारोबार। उन्होंने कहा कि हम मस्क के कारोबार की जांच कराएंगे। ठीक है, तो ट्रंप जो है लगातार मतलब मस्क के खिलाफ है, और मस्क बहुत नाराज हो गए जब ये सब बातें हुई। अब आप खुद सोचिए ना, एक कलह का वातावरण बन गया। तो उन्होंने कहा कि अब मैं भी एक राजनीतिक पार्टी बनाऊंगा। तो अमेरिका में जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वहां पे है फेडरल इलेक्शन कमीशन। ठीक है, फेडरल इलेक्शन कमीशन है वहां पे। अभी उसने कोई पुष्टि नहीं की है कि ऐसे अमेरिका पार्टी नाम की कोई पार्टी बन गई है, केवल एक्स में आया था तो मैं जानकारी दे रहा हूं। तो अमेरिका की फेडरल इलेक्शन कमीशन ने अब तक अमेरिका पार्टी के रजिस्ट्रेशन की पुष्टि नहीं की है। अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि पार्टी किसे राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाएगी, चुनाव 2026-2028 के चुनाव में भाग लेगी या नहीं लेगी, ये सब चीजें समय के साथ पता चलेंगी। नई पार्टी बनाकर चुनाव जीतना बहुत कठिन होता है, लेकिन एलन मस्क एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। लोकप्रियता पूरे विश्व में है, आर्थिक ताकत विश्व में सबसे अमीर आदमी है, सोशल मीडिया कवरेज सबसे बड़ा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उन्हीं का है, और बहुत ही करिश्माई व्यक्तित्व है। मैं जैसा कि आपको बताता हूं कि बहुत करिश्माई व्यक्तित्व है, जादूगर है ये। तकनीकी तौर पे सबसे मतलब आप देखिए, स्पेसएक्स अभी सुनीता विलियम्स को वापस लेकर के स्पेसएक्स ही लाई। ऐसे ऐसे रॉकेट बना रखे हैं इन्होंने कि पूरा विश्व उन रॉकेट्स के माध्यम से सैटेलाइट और ये उपग्रह प्रक्षेपण का काम, नासा को भी इन्होंने टक्कर दे दी है। तो जनता का ध्यान, ये सब चीजें, हो सकता है कि अमेरिका पार्टी आने वाले भविष्य में अमेरिका के लिए एक नया जो है वैकल्पिक रास्ता बनकर के निकल के आए। अमेरिका में आमतौर पे बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर थी। इस व्यक्तित्व ने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है, और ये हो सकता है कि अपने आप में एक माइलस्टोन क्रिएट हो कि आने वाले समय में जितने बड़े बड़े उद्योगपति और उद्यमी हैं वो राजनीतिक पार्टियां भी बनाने लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। कुछ भी होने को तो देखो, कुछ भी संभावना है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एलन मस्क ने नई राजनीतिक पार्टी बनाई है जिसका नाम है अमेरिका पार्टी। अब ये ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और खुद राष्ट्रपति बनने की दौड़ में भी हो सकता है आने वाले समय में अमेरिका के राष्ट्रपति एलन मस्क भी आपको दिखे। ठीक है, और या तो किसी को बैठाएंगे ग्राउंड में, ये बैठेंगे, यही कमी बची है इनके पास। इन्होंने ट्रंप को बनाया भी था और ट्रंप संभवतः इनके अनुसार नीतियां नहीं बना रहे, इसलिए नई पार्टी बनाने की जरूरत पड़ गई। ठीक है, तो अमेरिका में एक नया उठापटक देखने को मिला है।